हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार आज आपको लेके आया हूँ ई रिक्शा के चार्जर की क्लास में। तो चार्जर का मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा एक्सियूम चार्जर है हमारे पास। ये हमारा वी गार्ड का चार्जर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारा जो UTL का चार्जर है SMD। तो होता क्या है कि सभी चार्जर के अंदर SMPS सर्किट जो होता है वो कुछ हद तक जो सेक्शंस जो है वो सारे सेम होते हैं। तो अगर कोई आपको बोलता है कि चार्जर रिपेयर करना बहुत आसान है या आप सीख नहीं पाओगे या ये नहीं है वो नहीं है तो सामान नहीं है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये चार्जर बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर इसकी सही नॉलेज हो, सही ज्ञान हो तो आप चार्जर को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो क्योंकि कुछ सेक्शंस होते हैं, दुनिया भर के जो चार्जर होते हैं उनके सबके सेम होते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं चार्जर की जो आपको सीखनी है, वो 5-7 प्रकार की या 4-5 टाइप के जो सेक्शन है वो मेन होते हैं। 4-5 टाइप के जो सेक्शन है वो सभी के सभी जितने भी चार्जर है उनके अंदर सेम होते हैं, तो वो आपको सीखने हैं। तो चलिए, ब्लैक बोर्ड पे मैंने डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, इसको थोड़ा धीरे से समझेंगे, स्लोली। तो होता क्या है, यहाँ पे 35-25 IC रहता है। देखिए, अब यहाँ भी 35-25 IC है SMD रूप में। अब देखेंगे ये वी गार्ड का चार्जर है, यहाँ भी 35-25 IC है। और भी कई सारे चार्जर हैं जहाँ इन्वर्टर सर्किट्स हैं जिनके अंदर 35-25 IC का यूज़ किया जाता है। तो हमारा मुद्दा ये है कि 35-25 IC का काम क्या है। 35-25 IC जो है उसको चलने के लिए देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, 13 और 15 पे। सिंपल सी बात है, ये आपको डायग्राम गूगल से आसानी से मिल जाएगा। और 11 और 14 नंबर से आपकी PWM पल्स निकलेगी 3.2 वोल्ट। ये जो 3.2 वोल्ट जाएंगे यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर्स के बेस पे, इधर भी देखेंगे दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे। तो इस सर्किट को चेक करने के लिए आप यहाँ पे इनकी वैल्यू आपस में मैच करवा सकते हैं। जिनको तो काम आता है उनको तो पता लग ही रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर की और ये दोनों ट्रांजिस्टर की आपस में वैल्यू मैच करेगी तो समझ लीजिए कि आपका ये सेक्शन, ड्राइवर सेक्शन ओके है। ये बिना ऑन बोर्ड किए ही आपका चेक हो जाएगा। और जैसे कि ये आपको दिख रहा है एनपीएन, ये एनपीएन, इन दोनों की वैल्यू मैच करवाओ, ये चेक हो गया। ये पीएनपी की पीएनपी से वैल्यू मैच कराओ, डायोड रेंज पे, मल्टीमीटर पे, ये भी चेक हो जाएगा। आपको मैं अभी दिखाता हूँ प्रैक्टिकली मल्टीमीटर से चेक करके। तो ये होता क्या है कि ये मॉसफेट का ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। ये मतलब क्या लगा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं छोटे से, ये आपके ड्राइवर ट्रांसफार्मर है दोनों। और ये जो आप देख रहे हो पीछे लगा हुआ ट्रांजिस्टर, ये मेरे सर्किट बनाया हुआ यहाँ पे। ये जो सर्किट है मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, आगे का सर्किट हमने बनाया नहीं है। तो ये जो है आपका ड्राइवर सेक्शन, ये मॉसफेट को चालू करता है, ऑन करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जब हाई आएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। यहाँ इसके कलेक्टर पे 12 वोल्ट है, तो यहाँ से देखिए 12 वोल्ट इस तरफ डायोड के द्वारा दोनों के कलेक्टर पे जा रही है। ये प्लस का प्लस निकालेगा ट्रांसफार्मर में। और जब यहाँ पे माइनस वाली पल्स आएगी, लो वाली, जैसे कि हमारा 1 0, जब यहाँ 1 रहेगा, हाई रहेगा, तो ये चलेगा, प्लस का प्लस निकालेगा इधर। जब लो आएगा तो ये PNP चलेगा, क्योंकि PNP माइनस आने पे चालू होता है और PNP हमारा बेस पे माइनस आने पे चालू होता है। तो जो भी पुराने हैं, जो चार्जर रिपेयर कर रहे हैं, उनको तो ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जो नए हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनको लगता है कि हमें ई रिक्शा में अच्छा फ्यूचर ढूंढ सकते हैं, वैसे भी अगर देखा जाए, मैं अपनी तरफ से गाइड कर देता हूँ कि आने वाले टाइम में हर घर में रिक्शा होगा। रिक्शा यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक होगी, इलेक्ट्रिक स्कूटी होगी, और घर घर में ई रिक्शा होगा। क्योंकि आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो रिक्शा तो जिसके पास भी काम नहीं होता है, जैसे कि लोग पढ़े लिखे आजकल कम है, बिल्कुल ही बेरोज़गार है, किसी काम को नहीं कर सकते, तो वो गाड़ी को आसानी से लेके और आसानी से मार्केट में चला सकते हैं रोड पे। तो वो 20-25 हज़ार या 15-20 हज़ार अपनी मतलब कि काम के हिसाब से कमा लेते हैं, किसी के नीचे उनको काम नहीं करना पड़ता। इसलिए हर घर में आपको रिक्शा मिलेगा आने वाले टाइम में, बैटरी वाला, और बैटरी वाली लिथियम बैटरी कार मिलेगी, ट्रक मिलेगी, बस मिलेगी। तो अगर देखा जाए, हम ट्रक बस तो नहीं करेंगे, लेकिन रिक्शा और कार और बाइक और स्कूटी ज़रूर रिपेयर करेंगे आने वाले 5-7 साल तक, या 2 साल 3 साल 4 साल तक। तो बहुत घर घर में डिमांड होने वाली है। जैसे कि आप अभी देख रहे हो मोबाइल हर घर घर में है, तो उसी प्रकार ये बढ़ेगा। तो आपको अगर इस काम को सीखना है तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बिल्कुल रिपेयरिंग सिखाया जाएगा। मैं आपको मोटर वेल्डिंग सिखाऊंगा, यहाँ पे चार्जर रिपेयर करना सिखाऊंगा। अगर कोई आपको कहता है कि आप नहीं सीख सकते तो आप यहाँ पे आइए, मुझसे बात कीजिए, डेमो क्लास लीजिए, 1 हफ्ता मेरे पास रहिए।
और आप अगर चार्जर की क्लास अकेली लेना चाहते हो तो आप, अगर आपको लगता है कि नहीं सीख सकते, तो एक हफ्ता मेरे पास रहिए, आपको मैं चार्जर पूरा सिखाऊंगा, बेसिक समझाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी हम चार्जर, ज़्यादा बात नहीं, सिर्फ एक हफ्ते की बात, आपको एक हफ्ते के अंदर ही ये पता लग जाएगा कि आप चार्जर सीख सकते हो। अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं सीख सकते, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप चार्जर रिपेयर करोगे, क्योंकि बहुत आसान है, किसी को सही नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए वो बंदा इसलिए ये बात कहता है। तो ये दोनों जो ट्रांजिस्टर है, ये आप बराबर वैल्यू मिला के चेक कर सकते हैं। यहाँ 12 वोल्ट आएगी, यहाँ -12 वोल्ट रहेगी। ये ट्रांसफार्मर है, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ये स्विचिंग यहाँ पे करेगा, और ये सेकेंडरी साइड सेक्शन है। यहाँ पे कम से कम 5-6 वोल्ट के करीब आएंगे। यहाँ 12 वोल्ट जो है इसके हाफ रह जाएंगे। AC वोल्टेज, यहाँ से AC वोल्टेज ही निकलेंगे, 5 वोल्टेज। तो ये सिग्नल के रूप में निकलेंगे, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। तो हाई लो का जो सिग्नल होता है उसको हम AC वोल्टेज बोलते हैं। तो ये तो था हमारा डायग्राम। चलिए हम इसको PCB के ऊपर चेक करके समझते हैं, मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 PCB है। ये हमारा V-गार्ड का है, ये हमारा एक्सियम है, ये हमारा UTL का है। इसमें तीनों में सेक्शन सेम है, NPN और PNP ट्रांजिस्टर। तो हम पहले यहाँ पे बात करते हैं। मैंने आपको बताया था 3525 IC, ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए, इनको चेक करके दिखाऊंगा। तो मल्टीमीटर से मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। मल्टीमीटर मैं आपको यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर बीच वाले दोनों NPN हैं, बाहर वाले दोनों PNP हैं। इसकी वैल्यू इससे मैच करेगी, बीच में रहेगा बेस। तो मैं यहाँ बीच में काली तार रखूँगा, तो लाल तार रखूँगा, यानी लाल तार से रीडिंग आएगी। तो ये 475 कलेक्टर पे कितनी है, इधर से देखेंगे 475 दोनों साइड। यहाँ भी सेम आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर बीप कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे बीप कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिस्टर हमारा छोटा है। तो PNP भी देख लेंगे। यहाँ पे PNP बीच में मेरे को ब्लैक वायर लगानी पड़ेगी। तो ये बेस है, देखेंगे आप वैल्यू, मतलब हमने मैच करनी है। जैसा कि हमने NPN में देखा, यहाँ पे हमें फॉल्ट मिल गया है, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहेगा। तो इसको अगर बीप ऐसे आती है, यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे अगर बीप आ रही है तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहेगा। इसको निकाल के चेंज करने का कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हम सेक्शन बिना उनके ऑन बोर्ड के देखिए हमने चेक कर लिया मल्टीमीटर का। तो ये इस हिसाब से कुछ सेक्शन जो होते हैं वो चार्जर के बिना ऑन किए ही चेक हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है आप ऑन करके ही देखिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा सेक्शन बिना ऑन बोर्ड के चेक होता है, कौन सा सेक्शन ऑन बोर्ड पे चेक होता है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप चेक कर सकते हैं। देखिए इस चार्जर में भी सेम ही है, ये दोनों ट्रांजिस्टर है, तो इसको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है हमारा, एक ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा। हम यहाँ पे पहले अंदर वाले चेक करेंगे, ये वाले। यहाँ पे वैल्यू देखिए कुछ नहीं आ रही, इधर आ रही है यहाँ पे देखिए। तो अब मैं ये वाला चेक करूँगा, 475। इसमें क्या आ रही थी वैल्यू, इसमें देखिए वैल्यू ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर भी हमारा NPN ख़राब है। तो यहाँ की वैल्यू जो कम है, डायोड रेंज की जो वैल्यू है 474 और 474, ये बिल्कुल सही है। इसमें वैल्यू ज़्यादा, ये ख़राब है। PNP चेक करेंगे हम, बेस में काली तार लगाएंगे और यहाँ पे देखिए 5453, इसमें देखेंगे मीटर में 45448। और यहाँ पे आप हम देखेंगे, इसमें भी चेक कर लेंगे 457, और ये बिल्कुल सही है। ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे ख़राब है। उसी प्रकार हम यहाँ भी देखेंगे, यहाँ देखिए ये दोनों यहाँ 15 वोल्ट रहेगा जिस पे वो NPN, ये दोनों NPN है। इसकी वैल्यू इससे मैच करेंगे, इसकी वैल्यू इससे मैच करेंगे। उसी प्रकार वैल्यू जब मैच करती है, जैसे हमने पीछे सेक्शन में आपको चेक करके दिखाया। देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा रहता हूँ फ़िलहाल। ये बेस है, तो ये कलेक्टर है, देखिए ये 454, यहाँ 455। तो यहाँ भी देखेंगे 454, यहाँ इमीटर पे 455, ये कलेक्टर पे 453।
तो ये इसी प्रकार आपने चेक करने हैं। अगर किसी में रीडिंग में अंतर आता है तो ट्रांजिस्टर ख़राब रहेंगे, आपको इसको चेंज करना होगा फॉल्ट ढूंढ के। तो ये इसी प्रकार बहुत ही आसान है ट्रांजिस्टर ड्राइवर सेक्शन को रिपेयर करना। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ और जानना है टॉपिक के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ और भी कई प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं, जैसे कि AC PCB हमारा है, LED TV है, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का, कंप्रेसर का, मैकेनिकल है और लैपटॉप है। तो हम टोटली प्रैक्टिकल आपको कोर्स करवाएंगे। हमारे यहाँ विज़िट कीजिए। यदि आपको फ़ोन पे लग रहा है कि यहाँ पे हम कुछ दिक्कत आ रही है, किसी ने आपको बोला है नहीं सीख सकते, तो आप यहाँ पे आइए, विज़िट कीजिए, एक बार यहाँ आप आके देखिए। हम आपको अपनी क्लास दिखाएंगे, सेटअप दिखाएंगे, आपको समझाएंगे कौन सा सेक्शन हम कैसे करवाएंगे। तो लाइव आपको दिखाएंगे, बिल्कुल आपको जो भी है प्रैक्टिकल तरीके से हम बताएंगे। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ कॉल कीजिए, विज़िट कीजिए और प्रैक्टिकल कोर्स का जो है आप अभ्यास यहाँ पे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।